इंद्रियों में से दो इंद्रियां बड़ी विचलित है, एक मन, दूसरा नयन। इन दोनों इंद्रियों को संयमित रखना। और जब ये दोनों इंद्रियां आपके संयमित हो जाएंगी, नयन भटकना छोड़ देंगे, मन भटकना छोड़ देगा, तो मन शिव में अपने आप चला जाए, अपने आप। तो पर दो इंद्रियों पर संयम रखो। महाबलेश्वर की कथा कहती है, एक ब्राह्मण के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम सोमनी था। बड़ी सुंदर थी, चेहरे पर आकर्षण था, उसमें इतना आकर्षण था कि वो किसी को भी अपनी ओर काबू में कर सकती थी। ब्राह्मण के घर में बेटी का जन्म होना अपनी बेटी से वो हमेशा कहते थे ब्राह्मण देवता कि तुम शिवालय जाया करो, भगवान की आराधना करा करो, शिव मंदिर जाया करो, पूजन करा करो, अर्चना करा करो। पर वो जाती नहीं थी। ए मेरी सूरत की जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, बच्चों को लैपटॉप दिलाओ, मोबाइल दिलाओ, कपड़े दिलाओ, बेटों को तुम सारा सामान दिलाओ, पर निवेदन है अपने बेटों को संस्कार जरूर दिलाओ। आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। ब्राह्मण अपनी बेटी से, सोमनी से कहते हैं, सोमनी तुम मंदिर जाया करो। सोमनी तुम मंदिर जाया करो। मंदिर क्यों नहीं जाती हो? सोमनी को समझाया पर सोमनी मानती नहीं। एलईडी वाले एलईडी चालू करें पीछे की। तुम मंदिर क्यों नहीं जाती हो? सोमनी मंदिर जाना पसंद नहीं करती। पिता ने विचार करा कि बेटी का विवाह कर देता हूं, बड़ी हो गई, अवस्था आई, विवाह कर दिया। एक ब्राह्मण लड़का देखा, बढ़िया, अच्छा, उसके अनुकूल, और उसका विवाह किया। शादी के 3 साल निकले थे और 3 साल बाद सोमनी का पति को एक बीमारी लग गई, सोमनी का पति मर गया। सोमनी का पति चले गया। बिलखती हुई सोमनी को उसके पिता अपने मायके, अपने घर पर लेकर आ गए। सुंदर इतनी थी ना कि किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। पर आपसे पूछे की बात बताना कि वो सुंदर किस काम की, वो सुंदरता किस काम की जिस सुंदरता में भगवान का भजन ना हो पावे, इस सुंदरता में परमात्मा का नाम स्मरण ना हो पावे। आप पढ़ाओ बच्चों को खूब, आप बेटा बेटी का खूब अच्छा एजुकेशन कराओ, खूब कोचिंग कराओ, खूब पढ़ाओ। पर बच्चों को
इतना भी मत पढ़ा देना कि एक दिन वही बच्चे आपको बेवकूफ समझने लगे। सोमनी को पिता माई के लेकर आ गए। सोमनी अपनी एक सहेली के चक्कर में आ गई और उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरा जीवन। पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करने लगी, व्यभिचारिणी हो गई, विचार अच्छे नहीं रखने लगी। ना जाने कितनी माताओं के घरों को उसने तोड़ दिया, उनके पुरुषों को अपनी ओर आसक्त कर दिया। यह नयन और यह मन, ये इंद्रियां बड़ी विचित्र है। इसलिए शायद शास्त्र कहता है, एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है विदल उत्पल की। विदल उत्पल पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं उनको पाने के लिए, पर पार्वती जी का नयन ऊपर नहीं उठता है। रायपुर की कथा में एक बात हमने कही थी, कई लोगों को उसका थोड़ा सा बुरा भी लगा, पर वो बात सत्य थी। जिसके घर की बेटी नयन नीचा कर कर चलती है, उसके घर का भाई छाती ऊंची कर कर चलता है। जिसके घर की स्त्री बेटी अपने नयनों को काबू कर कर नयनों को झुका कर चलती है, उसके घर का पुरुष अपनी छाती तान कर चलता है, सिर उठा कर चलता है। संत को मन, स्त्री को नयन काबू में रखना चाहिए। सोमनी नहीं रख पाई। एक सखी के कहने पर, एक सहेली के कहने पर अपना पूरा शरीर उसने यही काम में लगाया कि पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना। कई स्त्रियां रोती थी, कई माताएं रोती थी, कई नारियां रोती थी, हमारा पति हमारे अनुकूल नहीं। हमारे अनुकूल नहीं है हमारा पति। अब गांव के लोग एकत्रित हो गए और गांव के लोग इकट्ठे होकर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता आप मंदिर में पूजन करते हो, अर्चना करते हो, चाकरी करते हो, मंदिर की सेवा करते हो, पर आपकी बेटी ठीक नहीं है, हम उसको यहां रखना नहीं चाहते। आपकी बेटी को आज हम इस गांव से निकालना चाहते हैं। ब्राह्मण की बेटी का हाथ पकड़ा गांव की स्त्रियों ने और सोमनी का हाथ पकड़कर उसको गांव के बाहर जंगल में छोड़ दिया गया कि गांव के जितने भी युवान भाई हैं उनको ये अपने काबू में कर कर उनको कंगाल करती जा रही है, घरों को बर्बाद करती चली जा रही है। सोमनी जंगल में चली गई। अब जंगल में गई तो क्या करे, एक दिन तो रोई, दूसरे दिन जंगल में रहने वाला कोई एक असुर प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति उसको मिल गया और मिला तो उसके साथ रहने लगे। उस असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति ने सोचा सुंदर है, इसको मैं अपनी अर्धांगिनी बना लेता हूं। बना लिया अर्धांगिनी, शादी कर ली, साथ में रहने लगे। वो भी मांसाहार करता, ये भी मांसाहार करती, वो भी मदिरापान करता, ये भी मदिरापान करती, वो भी पशु पक्षियों को मारता, ये भी पशु पक्षियों को मारती। दोनों एक जैसे हो, संगत का असर था। अरे ऐसी कैसी संगत जी।
लोग